नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यूपीएसआई का जो भी पेपर होने वाला है 2026 में, उसके लिए जो हिंदी विषय में जो 40 क्वेश्चन आता है हिंदी का, 100 नंबर का हिंदी आता है, उसमें कुछ साहित्य के भी प्रश्न आते हैं। तो साहित्य के प्रश्न हम लोग आसानी से लगाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले 2021, 2017 या फिर अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए प्रश्नों को हम लोग याद करेंगे। इसे आप लोगों को लिखना नहीं है, बस एकमात्र सुनना है। सुनने से ही आपको एक दिन में मैं सीरीज करा रही हूँ, जो कि आज तीसरा दिन है। 3 क्लास में करा दी थी, आज चौथा क्लास है। तो आप लोगों को बस वीडियो को सुनना है, सुनने मात्र से आपको याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन था। राजपाल सिंह की जो बुक है उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें सही ऑप्शन है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? नामवर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ किस भाषा से कहने का मतलब है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में जो श्रेष्ठ है रचना, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, कमेंट कीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं, जो भी 22 भाषाएं हैं, उनके लिए दिया जाता है। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये पत्र का नाम है विशाल भारत। क्या है? एक पत्र है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1928 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का सबसे प्रसिद्ध और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है। तो ये जो मैला आंचल क्या है, उपन्यास है। ये भी पूछ सकता है कि मैला आंचल किस विधा की रचना है। तो क्या है? उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ये देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करेंगे। वैदेही वनवास क्या है? मीराबाई का नहीं है। तो वैदेही वनवास जब मीराबाई का नहीं है तो किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है वैदेही वनवास। ठीक है, यह एक महाकाव्य है। मीराबाई की रचनाएं क्या हैं? गीत गोविंद, राम गोविंद और राग सोरठा के पद मीरा की रचनाएं हैं। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आर्य समाज में मूल ग्रंथ है। ठीक है, ये आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो कितने पाकिस्तान नामक ये क्या है? कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है। इनके लेखक क्या कौन हैं? कमलेश्वर हैं। कितने पाकिस्तान प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर को ऐतिहासिक उपन्यास है। कमलेश्वर का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इनमें से कौन सी गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है। तो अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। तो अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं पढ़ेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र और भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि किसका है? तो प्रेमचंद्र का है, और मुंशी प्रेमचंद्र के महत्वपूर्ण उपन्यास में से एक है, जिसमें भारतीय ग्रामीण और सामाजिक मुद्दों का चित्रण किया गया है। जानते हो, ये भी क्वेश्चन आता है कि रंगभूमि में किस चीज़ का चित्रण किया गया है। तो आप यह उपन्यास पढ़े रहिएगा, तब तो पता चलेगा कि राजनैतिक है, कि घर परिवार का जो भी समस्या दिखाया गया है, दलित समस्या, स्त्री का कुछ शोषण दिखाया गया है। तो यह क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दों का चित्रण है। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा जो रचित है महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। तब पूछा जाता है रामचरितमानस में कितने कांड है। तो 7 कांड है। देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी द्वारा अवधी भाषा में, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है, भाषा क्या है? अवधी भाषा है, में रचित एक महाकाव्य है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन है? तो पंडित सदानंद मिश्र।
सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार का है? तो जो परिंदे कहानी है के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा प्रसिद्ध एक कहानी है। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो जो राजा राममोहन राय जी हैं इनका एक पत्र है, क्या नाम है? बंगदूत, सन 1829 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास की रचना है। बीजक में क्या क्या है, किस चीज़ से बनकर मतलब बना है बीजक? साखी, सबद, रामायणी, तीनों का संग्रह बीजक में मिलता है। ठीक है, देखो नीचे लिखा भी है, बीजक संत कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है जिसमें साखी, सबद और रामायणी शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? अभी हम लोग आगे पढ़े 7। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा क्या है? उपन्यास है 2014 में। बसही पंखी बोलही बहुभाषा, करही हुलास देखी के शाखा, किसकी पंक्ति है? तो जायसी की है। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचनाओं के अनुसार कौन सा युग में है? तो ये याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद का है लोकानायक। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो निहार। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट कीजिएगा जिससे हम यह कंटिन्यू सीरीज कर सकें। थैंक यू।